एक राजा ने वसीयत की कि जो बेटा उसकी लाश के खून से हाथ धोएगा वही सिंहासन का वारिस होगा, मगर जिसने खून को हाथ नहीं लगाया वही असली राजा निकला। यह सिर्फ एक सल्तनत की कहानी नहीं है, यह ताकत, लालच और अंजाम की कहानी है। बहुत अरसा पहले की बात है। उस सल्तनत का रौब ऐसा था कि उसका नाम लेते ही दुश्मन कांप जाते थे। एक अजीम सल्तनत जो ऊंचे पहाड़ों तक फैली हुई थी, जहां सूरज उगता तो सोने जैसे शहर जगमगा उठते और डूबता तो महलों की छतें आग की तरह दहकने लगती थीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी खुशहाली के नीचे एक फैसला दफन था जो सब कुछ बदल देने वाला था। उस सल्तनत का राजा बेहद आदिल, दाना और सख्ती से इंसाफ करने वाला था। उस राजा का नाम जुबैर शाह था। जवानी में वह एक बहादुर सिपह सालार रह चुका था। उसने कई सख्त जंगें लड़ी, दुश्मनों को शिकस्त दी। बुढ़ापे में उसने तलवार एक तरफ रख दी और इंसाफ की मसनद संभाली। लोग उसे बाप की तरह मोहब्बत करते थे और दिन रात उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते थे। जुबैर शाह की मलिका कई बरस पहले इंतकाल कर चुकी थी। उनके 3 बेटे थे जो अब जवान हो चुके थे। बड़ा बेटा शहजादा फर्रुख था। वह लंबा कद, खूबसूरत चेहरा और मजबूत जिस्म वाला था। दरबारी उसे देखकर कहते थे कि यह तो राजा का जिंदा नक्श है। लेकिन फर्रुख के दिल में लालच का जहर भरा हुआ था। वह हमेशा सोचता था कि सिंहासन उसी का हकक है क्योंकि वह सबसे बड़ा है। वह चोरी छुपे उमरा और फौज के अफसरों से मिलता, उन्हें तोहफे देता और अपनी हिमायत बढ़ाता था। वह रियाया से कम मिलता जुलता और महल की ऐशो आराम की जिंदगी में डूबा रहता था। मंझला बेटा शहजादा सुहेल था। वह खुश मिजाज, हंसता खेलता और अय्याश था। उसकी जिंदगी महफिलों, शिकार के खेल, नए कपड़ों, जेवरात और तेज रफ्तार घोड़ों में गुजरती थी। वह सियासत से दूर रहता और सोचता था कि सिंहासन मिल जाए तो अच्छा, न मिले तो भी कोई बात नहीं, दौलत और आराम तो वैसे ही मौजूद हैं। सबसे छोटा बेटा शहजादा इमरान था। वह सादा लिबास पहनता, नेक दिल और मेहनती था। वह अक्सर महल से निकलकर दूर दराज के गांवों में जाता, किसानों से बातचीत करता, गरीबों को खाना और कपड़े बांटता और फौज के जवानों के साथ मशक करता था। वह कम बोलता था, लेकिन जो बोलता दिल से और मायनेदार बोलता था। जुबैर शाह को इमरान से खामोश मोहब्बत थी, मगर वह कभी जाहिर नहीं करता था ताकि बड़े बेटों में हसद पैदा ना हो। जुबैर शाह अब 70 बरस से ज्यादा उम्र के हो चुके थे। उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं, हाथ कांपने लगे थे और चलने में लाठी का सहारा लेते थे। वह रातों को जाग संगीत कर सोचते थे कि मेरा वक्त करीब है, सिंहासन किसके हवाले करूं। फर्रुख लालची है, सुहेल बेपरवाह है और इमरान सल्तनत का असली संगीत मुस्तहिक है। मगर क्या बड़े बेटे उसे तस्लीम करेंगे? क्या रियाया और दरबारी कबूल करेंगे? एक ठंडी और तूफानी रात जुबैर शाह ने अपने सबसे वफादार और काबिल एतमाद वजीर आजम फारूक को बुलाया। वजीर आजम फारूक बूढ़ा था, मगर बेहद ज़हीन, तजुर्बाकार और वफादार। उसने राजा की कई जंगों में मशवरे दिए थे, सल्तनत के तमाम राज जानता था और हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलता था। राजा ने उसे अपने निजी कमरे में बुलाया, दरवाजे बंद करवाए और आहिस्ता आवाज में कहा, फारूका, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं अपने बेटों की असलियत जानना चाहता हूं। मैं एक ऐसी वसीयत करूंगा जो उन्हें आजमाएगी और उनके दिल की गहराई खोलकर रख देगी। वजीर आजम फारूक ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। राजा ने उसके कान में कुछ कहा। फारूक पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और बोला, यह बहुत दाना भरी वसीयत है हुजूर। लालच की आग में जलने वाला खुद ही जाहिर हो जाएगा और जो सब्र करेगा वही जीतेगा। राजा ने कहा, मेरी मौत के 3रे दिन दरबार में यह वसीयत सुनाई जाएगी। असली राज सिर्फ तुम्हें मालूम होगा और जब वक्त आएगा तो सच सामने ला खड़ा करना। कुछ दिनों बाद जुबैर शाह इंतकाल कर गए। पूरे दारुल हुकूमत में मातम तीन छा गया। बाजार बंद हो गए। लोग सफेद कपड़े पहनकर रोने लगे। मस्जिदों में दुआएं हो रही थीं। महल में तीनों शहजादे राजा की लाश के पास बैठे थे। फर्रुख और सुहेल रोने का ढोंग कर रहे थे, मगर इमरान वाकई दिल से रो रहा था और दुआएं मांग रहा था।
तीसरे दिन अजीम दरबार सजा। तमाम उमरा, फौज के बड़े कमांडर, शहर के मुअज्जिजीन, दूर दराज के सरदार और रियाया के नुमाइंदे जमा थे। राजा संगीत की लाश दरबार के बीच एक खूबसूरत चबूतरे पर रखी थी। वजीर आजम फारूक ने एक पुराना सीलबंद तूमार खोला और बुलंद आवाज में वसीयत पढ़नी संगीत शुरू की। मेरे प्यारे बेटो फर्रुख, सुहैल और इमरान, मैं तुम तीनों से बराबर मोहब्बत करता था, मगर सिंहासन एक ही शख्स को मिल सकता है। मैंने एक आजमाइश रखी है ताकि असली वारिस का पता चले। मेरी मौत के बाद जो बेटा मेरी लाश के खून संगीत से अपने हाथ धोएगा वही सल्तनत का राजा होगा। ये मेरी खूनी वसीयत है। जो मेरे खून को संगीत अपने हाथों पर लगाएगा वही सिंहासन पर बैठेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान और परेशान थे। बाप का खून हाथों पर लगाना कैसी अजीब और खौफनाक वसीयत थी। शहजादा फर्रुख फौरन उठा और बोला, बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। सिंहासन तो मुझे ही मिलना चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूं। वह लाश के पास गया, हाथ रखा और खून से हाथ रंग लिए। फिर फख्र से बोला, अब सल्तनत मेरी है। सुहैल ने देखा तो सोचा, अगर बड़ा भाई कर रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं? सिंहासन का हिस्सा तो मिल ही जाएगा। वह भी उठा, हाथ खून आलूद किए और बोला, अब हम दोनों वारिस हैं। इमरान खामोश बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। फर्रुख ने ताना दिया, छोटे, क्या बात है, डरते हो? बाप की वसीयत पूरी करने से घबराते हो? इमरान ने धीरे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भाइयों, बाप की लाश का खून हाथों पर लगाना इज्जत नहीं, बेअदबी है। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। बाप की मोहब्बत दिल में होती है, हाथों पर नहीं। दरबार में शोर मच गया। कुछ लोग फर्रुख की हिमायत करने लगे, कुछ सुहैल की और कुछ इमरान की खामोशी की इज्जत करने लगे। वजीर आजम फारूक खामोश खड़ा रहा। आखिरकार फर्रुख ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, चूंकि इमरान ने वसीयत पर अमल नहीं किया, इसलिए सिंहासन हम दोनों भाइयों का है। हम मिलकर हुकूमत करेंगे। शुरुआत में फर्रुख और सुहैल ने मिलकर हुकूमत शुरू की। फर्रुख फौज, सियासत और सरहदी उमूर संभालता था, जबकि सुहैल खजाना, महफिलें और तफरीहात। मगर जल्द ही लालच सिर उठाने लगा। फर्रुख सोचने लगा कि सुहैल अय्याश है, खजाना बर्बाद कर देगा और सल्तनत तबाह हो जाएगी, इसलिए सिंहासन अकेला मेरा होना चाहिए। सुहैल सोचता था कि फर्रुख बहुत सख्त और जालिम है, रियाया बगावत कर देगी। मैं अकेला बेहतर और मेहरबान हुक्मरान हूं। कुछ ही महीनों में दोनों भाइयों के बीच शदीद लड़ाई शुरू हो गई। फर्रुख ने अपनी वफादार फौज जमा की, सुहैल ने अपने हामी उमरा और किराए के सिपाही। दारुल हुकूमत में खूनरेत जंग छिड़ गई। महल पर हमले हुए, बाजार जला दिए गए, गरीबों के घर लूटे गए और मासूम लोग मारे गए। रियाया खौफजदा होकर शहर छोड़ने लगी। सरहदी इलाकों में दुश्मन कबीलों ने हमले शुरू कर दिए। फसलें तबाह हो गईं, नहरें सूख गईं, खत पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। बच्चे रोते थे और मानें अपने बच्चों को बचाने के लिए भागती फिरती थीं। इमरान यह सब देखकर दिल शिकस्ता हो गया। वह महल छोड़कर एक दूर दराज गांव चला गया। वहां उसने गरीबों की मदद शुरू की, खाना बांटा, जख्मियों का इलाज करवाया, बच्चों को पढ़ाया और लोगों को हौसला दिया। लोग उसे नेक शहजादा कहने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। वह कहता था, सब्र करो, अल्लाह जरूर बेहतर करेगा, यह तूफान गुजर जाएगा। एक दिन वजीर आजम फारूक खुफिया तौर पर इमरान के पास आया और बोला, शहजादे, सल्तनत तबाह हो रही है, रियाया मर रही है। अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। इमरान ने पूछा, कौन सा सच वजीर साहब? फारूक ने कहा, बादशाह की असली वसीयत का सच। अगले दिन फारूक ने पूरा दरबार दोबारा जमा करवाया। फर्रुख और सुहैल जख्मी, थके हुए और शर्मिंदा खड़े थे। फौज ने दरबार को घेर रखा था। वजीर आजम फारूक ने बुलंद और मजबूत आवाज में कहा, ऐ दरबारियों, उमरा, फौज के सरदारों और रियाया के नुमाइंदों, सुनो। जुबैर शाह की खूनी वसीयत दरअसल एक अजीम और दाना आजमाइश थी। बादशाह जानते थे कि लालची और जल्दबाज बेटे खून देखकर फौरन हाथ रंग लेंगे, मगर असली वारिस वही होगा जो बाप की लाश का खून अपने हाथों पर न लगाए, जो इज्जत, मोहब्बत, सब्र और नेक नीयत से काम ले, वही सिंहासन का मुस्तहिक है।
बादशाह ने मुझसे कहा था कि जो बेटा लालच में फंसेगा वह खुद ही नाहल साबित हो जाएगा और सल्तनत को तबाह कर देगा। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। फर्रुख और सुहेल शर्मिंदगी से सिर झुका बैठे। उन्हें एहसास म्यूजिक हुआ कि उनके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। रियाया ने तालियां बजाईं और बुलंद आवाज में इमरान का नाम लिया। फौज ने भी इमरान की हिमायत की। इमरान को सिंहासन पर बिठाया गया। उसने फर्रुख और सुहेल को गले लगाया और कहा, तुम मेरे भाई हो, हम मिलकर सल्तनत संभालेंगे, मगर याद रखो कि लालच हमें कहां ले आया था। अब हम इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत करेंगे। इमरान ने सिंहासन संभालते ही फौरन इंसाफ का निजाम कायम किया। टैक्स कम किए, जले हुए बाजार और घर दोबारा बनवाए, गरीबों को जमीनें और बीज दिए, नए मदरसों, अस्पतालों और नहरों की तामीर करवाई। फर्रुख ने अपनी गलती तस्लीम की और फौज का सिपह सालार बन गया, जहां उसने अपनी बहादुरी से सरहदों को महफूज किया। सुहेल ने अय्याशी छोड़ दी और खजाने का निगरान बन गया, जहां उसने दौलत को सही जगह इस्तेमाल किया। सल्तनत दोबारा खुशहाल हो गई। दुश्मन कबीलों को शिकस्त दी गई। अमन कायम हुआ और रियाया मुस्कुराने लगी। वजीर आजम फरूख ने आखिरी बार इमरान से कहा, शहजादे, तुमने साबित कर दिया कि सब्र, नेक नीयत और अक्ल ही असली ताकत है। इमरान ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह की खूनी वसीयत दरअसल मोहब्बत और इज्जत की वसीयत थी। जो बाप से सच्ची मोहब्बत करता है वह उसकी लाश का खून हाथों पर नहीं लगाता।